वेलकम स्टूडेंट्स। आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज उनको सबको करते जाइएगा। उससे आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन उसी तरीके से आएंगे जिस तरह से आपको बताए जा रहे हैं। सो प्लीज डू देम केयरफुली। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं लेकिन हमें समझना पड़ेगा उनको। आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन है, दो बेटा क्वेश्चन है आपका। मेटल एक्स एंड वाई कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड left behind after the electrolytic refining of copper metal। तो क्वेश्चन क्या है आपका? इन्होंने कहा मेटल एक्स एंड वाई, मेटल एक्स एंड वाई, मेटल एक्स एंड वाई कैन बी, मेटल एक्स एंड वाई कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनोड मड left behind, left behind after the electrolytic refining of copper। The coin made up of metal X, the coin made up of metal X look new even after, look new even after several years of use। But the coin made of the metal Y, but the coin of metal Y lost their sign, lost their sign lost their sign gradually, gradually and get blackened, and get blackened, blackened होते हैं, blackened soon। When metal X is alloyed, is alloyed with a small amount
with a small amount of metal Y, it become hard. It become hard. ये क्या होता हमारा? It become hard and hence suitable for making ornament. And hence suitable for मेकिंग ऑर्नामेंट. क्या बनाते हैं इनके? ऑर्नामेंट बनाते हैं. व्हाट आर मेटल एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई. ठीक है. ऑल्सो स्टेट देयर कलर. देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर क्या है? बड़ा छोटा है. समझिएगा. उन्होंने कहा मेटल एक्स एंड वाई कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल. जब कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो नीचे एनोड मड मिलती है हमें. उन्होंने कहा द कॉइन मेड अप ऑफ द मेटल एक्स लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ यूज. जो मेटल एक्स वाई हमें मिली एनोड मड से, उसमें जो एक्स मेटल है उसके जो आपका कॉइन होते हैं वो बहुत सालों के बाद भी क्या होते हैं? बिल्कुल नए दिखाई देते हैं. एंड दैट ऑफ बट द कॉइन ऑफ मेटल वाई लॉस दियर साइन ग्रेजुअली. और जो मेटल वाई है उसके जो आपका कॉइन है वो धीरे धीरे कुछ समय बाद में क्या होते हैं? वो ब्लैक एंड हो जाते हैं. सून when metal X is alloyed with small amount of metal Y, it become hard and hence suitable for making an ornament. फिर कहते हैं कि जब X को Y के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? हार्ड हो जाती है ताकि हम क्या करते हैं? उसके ऑर्नामेंट बना लें. अब ये कहते हैं मेटल एक्स और वाई के बारे में बताइए. पहले तो आपने पढ़ा होगा कॉइन मेटल. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा. इन ओल्ड एज देयर वर 3 कॉइन मेटल. 3 कॉइन मेटल थी. क्या थी? नंबर 1 आपका गोल्ड, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 कॉपर. अब अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यानी उसकी रिफाइनिंग करते हैं, कैसे करेंगे? मान लीजिए यहां आपने क्या लिया? ये आपने कॉपर की इम्प्योर रॉड ले ली. इम्प्योर रॉड. यह आपका पॉजिटिव, यह आपका नेगेटिव. यहां आपने इसको ले लिया, यहां आपने भर लिया इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये तो क्या है? बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस. यहां पर आपने CSO4 भरा. और ये कब है? बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने सपोज कीजिए अब ये ले लिया. मैं ऐसे दिखा देता हूं उसको. अब यहां क्या किया आपने? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहां पर क्या होगा? इसमें जितना भी आपका सिल्वर था वो क्या होगा? धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के जाने लगेगा. कहां पर? इस वाले पर. तो ये रोड जो हमारी है ये वाली तो हमारी मोटी हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिएगा. और ये रोड क्या होगी? हमारी पतली हो गई.
और नीचे क्या होगा हमारे इम्प्योरिटीज की फॉर्म में, ये जो मैंने आपको दिखाया है। यहां पर क्या हुआ, प्योर कॉपर, ये क्या था, इम्प्योर कॉपर, ये क्या हुआ हमारा एनोड मड। ठीक है, तो इस एनोड मड में मेटल होंगी, कौन सी होंगी, कॉपर तो एक खुद में है ही, तो दो बाकी मेटल क्या होंगे हमारी, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे आंसर में मेटल एक्स इज इक्वल टू गोल्ड एंड मेटल वाई इज सिल्वर। ये देखा होगा येलो कलर होती है और ये क्या होती है, सिल्वर कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसको समझना में जरूरी है। तो हमें ये पता, इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो आपकी इंप्योरिटीज होती हैं रिफाइनिंग के दौरान कॉपर के अंदर, वो सिल्वर और गोल्ड की होती हैं। तो इस तरह आप इससे सिल्वर और गोल्ड को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। तो मैं आपसे कहते हैं क्वेश्चन है जी आपका, नेम द टू मेटल, ए पार्ट यानी इसका फर्स्ट पार्ट है, नेम द टू मेटल, दो मेटल के नाम बताइएगा, विच आर फाउंड इन नेचर, which are found in nature mainly in the free state, mainly in the free state. Number 2, name the two metals which are always found in combined state, name the two metals which are found in combined state, जो combined state में मिलती हैं। What iron compound is present in hematite ore, B part of C. What iron compound are found in hematite, in hematite ore? Also write its chemical formula.
इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा। डी पार्ट क्या है जी? चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर डी पार्ट में दूसरा आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्या कहा उन्होंने? नेम द टू मेटल्स। आपको दो मेटल के नाम बताने हैं जो काय में पाए जाते हैं हमारे, जो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टेट में क्या क्या मिलेंगे हमें, आपको बताइएगा। नॉर्मली आपका नॉर्मल मेटल क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। लेकिन एक सिल्वर तो क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने सुना होगा व्हाइट गोल्ड। ठीक है, तो आप लिखेंगे आंसर में ए, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसको बोलते हैं सिल्वर गोल्ड, सॉरी व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड। ये हमेशा क्या मिलते हैं, ये आपको हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कहता है कि बताओ कौन कौन से हमारे किसमें मिलेंगे। नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में क्या हो, बहुत सारे वैसे तो, लेकिन आप किसको ले लीजिएगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तीसरा पार्ट क्या कहा उन्होंने, ये पूछ रहे हैं बताओ कि आपका आयरन जो होता है वो किस, उस हेमेटाइट में किस फॉर्म मिलता है, सी Fe2O3। क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो हेमेटाइट में Fe2O3 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को पता कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन आंसर क्या हो उसका, बड़ा छोटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या है जी अगला क्वेश्चन आपका, वो कहते हैं आपसे, देखो क्वेश्चन है आपका, नेम द केमिकल कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ये कहते हैं नेम द केमिकल कंपाउंड ए, नेम द केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को बताइएगा। नेम द केमिकल कंपाउंड विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, which is electrolyzed in molten state, molten state to obtain aluminum metal। ए पार्ट। बी, बी में उन्होंने बोला है नेम द केमिकल कंपाउंड नेम द केमिकल कंपाउंड which is electrolyzed, which is electrolyzed in molten state to obtain sodium metal।
Which gas evolved which gas evolved in this process? कौन सी गैस इस प्रोसेस में आपको मिलती है? और इसमें भी which gas obtain C part. Name the gas produced when name the gas when calamine ore is calcinated. Calcinated. उसके बाद डी पार्ट है, नेम द गैस evolved. Name the gas evolved when cinnabar reacted. ठीक है जी, तो क्या कहा इन्होंने? देखिएगा, इन्होंने आपसे बोला है कि पहले पार्ट में क्या है जी हमारा, आपको बताना है कि हमें क्या क्या मिलेगा कब, जब हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखो, तो पहला हमारा क्या हुआ, electrolysis which is electrolyzed by molten state. Name the chemical compound which is electrolyzed in molten state to obtain the aluminium metal. तो आंसर में Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना से मिलती है। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा हमारा, ए पार्ट हो जाएगा हमारा एल्यूमिना। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना के बाद, क्या था ये हमारा, हाँ एल्यूमिना, और यहाँ कौन सी गैस हमें मिलेगी, ऑक्सीजन। दूसरा पूछा, नेम द कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइज टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। बी क्या होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। गैस कौन कौन से मिलेगी यहाँ पर, आपको मिलेगी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये गैस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद सी पार्ट में पूछा, नेम द गैस विच इज बाय कैल्सिनेटेड। सी पार्ट, कैलामाइन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट। जब इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस। तो कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है यहाँ पर। उसके बाद पूछा, व्हेन सिनाबार इज हीटेड, हीटेड का मतलब हीटेड। सिनाबार जानते हो, सिनाबार क्या होता है, HGS को सिनाबार बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी कैल्सिनेशन, ये रोस्टिंग है, तो यहाँ बनेगा आपका 2Hg
और प्लस 2SO2। क्या बना ये? आपका बनेगा सॉरी, प्लस 2SO2। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो कौन सी गैस बनी यहाँ पर? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। देखिए सिनाबार की रिएक्शन आपकी मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटलर्जी के पोर्शन में आपका और देख रहा हूँ कंपाउंड आपको कोई और कराना है तो। चलिए इसमें आपका ये मेटल नॉन मेटल खत्म हुआ। अगले टर्न आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे, कार्बन के बारे में। और देखता हूँ कोई क्वेश्चन हो तो। बस बेटा जी यहीं तक रहने दीजिए, इसके सब क्वेश्चन मोस्टली करा दिए मैंने। कोई क्वेश्चन अब इसमें आपका रहा नहीं वैसे। ठीक है, थैंक यू।